आवारा कुत्तों की समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है। मासूम बच्चों की जान जा रही है। ऐसे में यह मुद्दा सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि बड़ा सामाजिक मुद्दा भी है। आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने सुरक्षित रखे फैसले में कहा कि अब तक शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे, साथ ही खतरनाक और सिर्फ बीमार कुत्तों को ही शेल्टर होम में भेजा जाएगा। अब सुप्रीम फैसले को भी जान लीजिए। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। केवल निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा। कुत्तों को जहां से उठाया गया है उन्हें उसी स्थान पर रिलोकेट किया जाएगा। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। हर वार्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसके लिए एनजीओ को 25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। एक बार गोद लिए गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए। आपको बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिस पर पशुओं के अधिकार को लेकर काम करने वाले कई संगठनों ने चुनौती देते हुए इस पर रोक की मांग की थी। लेकिन अब जब सुप्रीम फैसला आ गया तो डॉग लवर्स में खुशी का माहौल है। केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। इसमें जो ह्यूमंस का है वो भी वेलफेयर देखा जाए। एक तो हमको डॉग लवर्स के जो वो टैग दे दिया गया है, एक्चुअली वी आर थिंकिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। ऐसा नहीं है कि डॉग बाइट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, रेबीज फैल रहा है बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि डॉग्स आर द मोस्ट जेंटल सोल्स ऑन दिस अर्थ, मोस्ट इनोसेंट एंड जेंटल। अग्रेसिव कौन है? अग्रेसिव तो ह्यूमंस है, और डॉग अगर अग्रेसिव हुआ है वो किसी रीजन से हुआ है। बट उल्टा जितना आपका बजट उस चीज को करने में है, आप अपनी एमसीडी अथॉरिटीज को उस चीज से ट्रेन करें कि वो वैक्सीनेट करें, स्टेरिलाइज करें, नसबंदियां करें, ताकि हमारे डॉग्स को एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिल पाए, हमें एक सपोर्ट मिल पाए। जितने भी एनिमल हेटर्स जो कह रहे हैं अपने घर में रख लो, हमारे बच्चों को काटते हैं, उनको एक सपोर्ट मिल पाए ताकि रेबीज ना फैले। वही आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम फैसले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और मेयर राजा इकबाल ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। पिछले 3 साल से लोक अभियान के माध्यम से हम आवारा कुत्तों के काटने के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। हम कोई कुत्ता विरोधी नहीं है, पर इस जजमेंट में बड़ी लैंडमार्क चीजें जो उन्होंने बोली हैं, वो सबसे बड़ी बात तो ये बोली है कि एमसीडी इसी तरीके से कुत्तों को पकड़ने का काम जारी रहेगा, शेल्टर होम बनने का काम भी जारी रहेगा, और जो कुत्ते पकड़े जाएंगे उनमें जिनको रेबीज है या जो काटते हैं या जो आतंकित हैं, उन कुत्तों को किसी भी हालत के अंदर छोड़ा नहीं जाएगा, जो कि पिछले एबीसी रूल्स के अंदर नहीं था। तो एबीसी रूल्स की समीक्षा अब ये बेंच करेगी और हो सकता है एबीसी रूल्स दोबारा से बने पड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी ऑल इंडिया के अंदर सब केस हैं वो एक जगह ट्रांसफर किए जाएंगे जी, और ये केस अभी आगे चलेगा। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कुत्तों को कहीं पर भी, आवारा कुत्तों को कहीं पर भी आप स्ट्रीट्स के ऊपर, पार्क के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर अब खाना नहीं खिला सकेंगे जी। कोई डेजिग्नेटेड प्लेस होगा, वहीं जाकर आप सिर्फ कुत्तों को खाना खिला सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली या पूरे देश के अंदर आप कहीं भी खाना डाल सकेंगे जैसे पहले डाल रहे थे। देखो, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो एनजीओज थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए, और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्रीशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि
जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका वेलकम करते हैं। नया निर्णय उन जानवर प्रेमियों और कार्यकर्ताओं की अपीलों के जवाब में आया है जिन्होंने पहले के आदेश पर भारी विरोध और कानूनी चुनौती पेश की थी। कोर्ट ने अब अपने पूर्व आदेश पर संशोधन करते हुए एक ऐसे रास्ते पर सक्रिय कदम बढ़ाया है जो जन सुरक्षा और जानवरों के कल्याण दोनों को संतुलित और सुरक्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।